नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं नेहा आपके साथ। एमपी के गुना शिवपुरी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बुधवार की रात शिवपुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। शिवपुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता आपके सामने प्रत्याशी के रूप में खड़ा है, जिसका लक्ष्य जीवन के अंतिम सांस तक क्षेत्र की जनता की सेवा करना है। सिंधिया ने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटों पर विजयी बनाना है तो अपने बूथ को मजबूत करना होगा। प्रत्याशी के रूप में आपके सामने खड़ा है। मैं आपका था, आपका हूं। जिंदगी भर मेरे कार्यकर्ताओं का, मेरी जनता का सुरक्षा कवच बनने की कोशिश मैंने की है और जीवन के अंतिम सांस तक करूंगा। और मेरा एक ही निवेदन है आपसे, कृपा करके किसी विधानसभा में मंच से कोई घोषणा मत करना। सबसे जहरीला और हानिकारक होगा अगर घोषणा की गई किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा, चाहे मैं हूं, चाहे राजू जी हो, चाहे आप हो। हमें ऊपर से नीचे काम नहीं करना है, हमें नीचे से ऊपर तक काम करना है। हमारी इकाई हमारी पोलिंग है, हमारा घर हमारा पोलिंग है, हमारा परिवार हमारा पोलिंग है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दल महिला वोटरों को साधने में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शक्ति वंदन योजना कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेता भी महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशील मोरे ने महतारी वंदन योजना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। किस जारी कर रही है कांग्रेस का क्या है? देखिए, महतारी वंदन योजना मोदी गारंटी की एक फेल योजना है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से झूठे वादे करके 2014 में सत्ता पाई थी और उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी मोदी और उनके नेताओं ने झूठ बोलकर सत्ता में पाई है। इस प्रदेश में 70 लाख से अधिक महिलाओं के आवेदन वैलिड है, वैध हैं, और उन 70 लाख महिलाओं के खाते में अभी पहली किस्त 1000 रुपया जो जारी करने की बात कही गई थी, पूरी तरह झूठ साबित होने जा रही है, सफ़ेद हाथी साबित होने जा रही है, क्योंकि उन तक 70 लाख महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचाने के लिए अनुमानित कम से कम 84 हजार करोड़ रुपए चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने मात्र 30,000 करोड़ रुपए बजट में रखा है। अन्य पैसे कैसे आएंगे, छत्तीसगढ़ का कोई भी नेता मंत्री बोलने को तैयार नहीं है। 7 तारीख को, कल आने वाले 7 मार्च को सबके खाते में महतारी वंदन योजना का पैसा पहुंचने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता और शायद सरकार और उसके मंत्री ने आज कह दिया है कि 7 तारीख को हम खाते में पैसा नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के पास समय नहीं है। आने वाले समय में आचार संहिता लग जाएगी, इनके पास ना पैसा है ना इनको देने के लिए कोई रणनीति, सिर्फ झूठ बोलकर इस लोकसभा चुनाव में जीतना चाहते हैं। मैं छत्तीसगढ़ और लोकसभा, बस्तर लोकसभा के तमाम माताओं बहनों से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आपके भावनाओं के साथ खेलकर ये आपको वोट पाना चाहते हैं, आप इनके झूठ। कोंडागांव जिला में 2337 मितानिन और 110 मितानिन प्रशिक्षक कार्यरत हैं। इन मितानिनों को अगस्त माह से केंद्र और राज्यांश का प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया है। इसके अलावा कई अन्य मांगे हैं, जिसे लेकर अब मितानिन आंदोलन का मन बना लिए हैं। इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए कोंडागांव के वन विभाग डिपो मैदान में बैठक का आयोजन किया गया। कोंडागांव जिला के विकास खंड विश्रामपुरी में 413, माकड़ी में 398, केशकाल में 429, फरस गांव में 435 और विकास खंड कोंडागांव में 662
मितानिन कार्यरत है। इसी तरह पूरे जिले की अगर बात करें 110 मास्टर ट्रेनर हैं। इन सभी को शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीनी स्तर पर अमलीजामा पहनाने के चलते प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। मितानिनों को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों ही अलग अलग स्तर पर प्रोत्साहन राशि देती है, जो कि अगस्त माह से अब तक जारी नहीं किया गया है। जिला मितानिन संघ के जिला अध्यक्ष पीलाराम पांडे के अनुसार एक ट्रेनर को लगभग 76,000 रुपए अब तक कुल और मितानिनों को लगभग 32,000 रुपए अब तक कुल राशि का भुगतान शासन के माध्यम से नहीं किया गया है। इसी तरह पूर्व सरकार ने भी उनके लिए कई घोषणाएं की थी, घोषणाओं को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। इन सभी मांगों को लेकर वे 7 मार्च से 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम पीलाराम पांडे है और मैं जिला मितानिन संघ का अध्यक्ष हूँ कोंडागांव का। बताएंगे किस तरह की ये बैठक हो रही है? सर, ये बैठक है, अभी हमारे मितानिनों को जो राशि मिल रहा है केंद्रांश और राज्यांश, वो विगत कई माहों से नहीं मिल पा रहा है और पिछले सरकार ने जो 2200 रुपये एक मुश्त देने का जो वादा किए थे वो भी अभी हम लोग को जुलाई से प्राप्त नहीं हुआ। जुलाई का प्राप्त हुआ है, अगस्त से प्राप्त नहीं हुआ है। कितने कर्मचारी हैं और लगभग कितना औसत एक व्यक्ति का पेंडिंग है? कर्मचारी मितानिन पूरे जिला में 2337 है और मितानिन प्रशिक्षक 110 हैं। मितानिनों को 2200 मिलना है, लगभग उस 2200 को हम आंकड़ा कर रहे हैं तो 15,400 के समथिंग आ रहे हैं। और मितानिन प्रशिक्षक 110 हैं, उनको भी 2500 रुपये एक्स्ट्रा मिलना था पर महीना, वो भी आज तक नहीं मिला जब से सरकार घोषणा की है। इसके अतिरिक्त और कोई मांग है? उसके बाद अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं आज से कि आने वाला 7 तारीख से 10 तारीख तक सांकेतिक 4 दिन का धरना करेंगे। जो अभी नई सरकार जो बनी है उसका जो घोषणा था 50% वृद्धि करने का और हम लोग को नियमितीकरण जोड़ने का। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बैतूल जिले में भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में जिले के नगर परिषद, नगर पालिका, जनपद केंद्रों में दैनिक वेतन भोगियों के रूप में काम करने वाले मजदूरों की पीड़ा बर्दाश्त के बाहर है। कर्मियों से लगातार 12 घंटे काम करवाया जाना, बिना अवकाश के काम कराना, पिछले 2007 से नियमितीकरण न करने जैसे दर्द बर्दाश्त के बाहर होकर संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें आज अंतिम दिन नियमितीकरण, विनियमितीकरण, पुरानी पेंशन जैसे मुद्दों पर धरना मंच पर हुंकार रैली और कटोरा थाली बजाकर प्रदेश की सरकार को जगाने का प्रयास किया गया। क्या नाम है आपका? वंदना। वंदना जी कहाँ पदस्थ है? आमला से। आमला नगर पालिका। अच्छा बताइए क्या समस्या थी आपकी, क्या दिक्कतें हुई? मेरे आपत्ति 2021 में खत्म हुए, अभी तक नौकरी नहीं मिली है, नहीं है कोई करने वाला। छोटे छोटे बच्चे, बाल बच्चे, मैं क्या करूँ? ठेकेदारी में काम कर रही हूँ और अभी तक कोई नौकरी का कुछ वही नहीं है। तो बताइए कि मैं कैसे डेथ हुई थी? कोरोना काल में डेथ हुई थी। कोरोना से। अच्छा, तो आपके पति कहाँ जॉब करते थे? नगर पालिका सफाई विभाग में। उनकी जगह किसी और का आपके घर से नहीं। आप क्या चाहती हैं? नौकरी चाहिए। तो कौन करेगा? मैं करूँगी। बच्चे छोटे छोटे ना सर, मैं कहाँ जाऊँगी उनको लेकर? अभी कैसे भरण पोषण होता है? कैसे? ठेकेदारी में काम कर रही हूँ मैं, ठेकेदारी में काम करके मैं बच्चे पाल रही हूँ। अच्छा, कितना पैसा मिल रहा है अभी फिलहाल में? देखो 600 रुपये हफ्ता मिलता है, उसमें कैसे गुजारा करूँगी मैं अपने बाल बच्चों का? पढ़ाऊँ कैसे उन लोग को? आप क्या चाहती है इसमें? मुझे मेरे पति का नौकरी चाहिए। क्या नाम है आपका? सरिता किशोर मौर्या। कहाँ पदस्थ है आप? आमला। अच्छा बताइए कि क्या मांगे थी आप लोगों की, क्या बात हुई फिलहाल? हम 2023 से लगे हुए हैं, हमको अभी तक पक्का नहीं किया गया है। तो आश्वासन देते हैं हमेशा, हो जाएगा काम, हो जाएगा, और काम नहीं होता है। हमको अभी आश्वासन नहीं चाहिए, काम चाहिए। और 8,000 पेमेंट में कोई परिवार नहीं पलता पूरा। 4 बच्चे हैं हमारे को कम से कम गिनती है कोरोना काल में जो हमने मुसीबत काटे उसका भी फायदा हमें नहीं दिया गया है।
तो प्लीज विनती है हमारे, कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत आ गई। बच्चे लोग हमारे कॉलेजों में पढ़ते थे, वो घर में बैठ गए, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से पढ़ाए उन्हें, कहाँ से पढ़ाएंगे? 8,000 में हम खाना खाए कि बच्चों को स्कूल भेजे, कॉलेज भेजे। हर मकान तक नहीं है, किराए से घर में रहते हैं, किराए के मकान में रह रहे। साहब से यही विनती है, प्लीज हमारे जल्दी से जल्दी चुनाव के पहले हमारा काम हो जाए। हम विनती करते हैं सीएमओ साहब से और कलेक्टर साहब से कि हमारी मांग ऊपर तक पहुंचाए और जल्दी नियमित करने की कोशिश करें। आज जो कटोरा लेके आप घूमे भीख मांगी और आज कटोरा लेके 3 दिन से हम लोग घूम रहे हैं, 3 दिन से हड़ताल पे बैठे, फिर भी साहब हमारे पास एक दिन भी नहीं आए कि आप लोग की क्या। जी मैं सब क्या नाम है? मैं हरिओम कुशवाहा, जिला महामंत्री नगर पालिका मजदूर संघ। कब से हड़ताल चल रही है, क्या मांगे हैं? हड़ताल हमारी 4 तारीख से चालू है, 4, 5, 6। ये शासन के लिए हमारा 3 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम अपनी मांगों को मध्य प्रदेश सरकार के पास तक पहुंचाना चाहते थे। अभी क्या बातें हुई? अभी अपनी रैली निकाल के ज्ञापन सौंपा है, क्या बातें हुई? लगातार जिले के सभी जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, नगर पालिका अध्यक्ष, यहाँ तक कि अभी अपर कलेक्टर साहब आए थे, उनके माध्यम से भी हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि मांगों को शासन तक पहुँचाया जाएगा। और हमारे ज़िले के जो जनप्रतिनिधि लगातार हमसे चर्चा कर रहे हैं कि आपकी मांगे जो प्रदेश स्तर की है, इसे प्रदेश के मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री तक पहुंचा दिया गया है और शीघ्र ही भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल को भोपाल जो है चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अगर कर्मचारियों को नियमित किया जाता है तो हम आंदोलन को ख़त्म कर देंगे, अन्यथा चर्चा के बाद अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो आने वाले समय में हमारा ये जो आंदोलन 3 दिवसीय था, आने वाले समय में अनिश्चितकालीन आंदोलन हमारा होगा। जैसे कि 3 दिन की हड़ताल थी, 3 दिन की हड़ताल आज खत्म हो रही है। 3 दिन की हड़ताल को अभी हम आश्वासन के दम पे समाप्त करते हैं। आगे शासन की तरफ से हमें क्या जानकारी मिलती है, उसके बाद हम रणनीति बना के अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन पे जाने की। मंदसौर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस ने सूचना के आधार पर अवैध डोडा चुरा ले जाते समय एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। जानकारी के अनुसार गोरठ के रहने वाले मोहम्मद रईस अपने पिकअप वाहन से अवैध डोडा चुराकर 1 क्विंटल 20 किलो के करीब भरकर अवैध रूप से राजस्थान के चेचट में देने जा रहे थे। पुलिस को मिली सूचना पर पुलिस ने पिकअप की तलाशी ली और भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा पकड़ा गया, जिसकी कीमत 2,40,000 रुपए के करीब बताई जा रही है। दिनांक 4/3/2023 को मुखर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति पिकअप में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा लेकर जा रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद रईस पिता मोहम्मद गफूर के कब्जे से 1 क्विंटल 20 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया है। पिकअप भी जब्त की गई। माल की कीमत है करीब 2,40,000 रुपए। ये माल कहाँ से लाना? माल इसको ईश्वर से निवासी ढाकनी ने दिया था और ये चेचट लेके जा रहा था। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार एक्टिव नजर आ रही है। भिंड में बीजेपी नेता रमेश दुबे ने प्रेस वार्ता में बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारत को विकसित बनाने के लिए आमजन से सुझाव मांगे हैं, जिसमें एक ऐप के जरिए मिस कॉल देने पर लिंक आएगी। उस लिंक से आमजन अपने सुझाव भेज सकेंगे। वही विधानसभा स्तर पर पेटी रखी जाएगी, जिसमें आमजन अपने सुझाव भेज सकेंगे। बीजेपी नेता ने बताया कि 8 मार्च से 12 मार्च तक बीजेपी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर घर घर जाएंगे और लोगों से भारत को विकसित बनाने के लिए सुझाव मांगेंगे। भारत को और विकसित बनाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने आम जन से सुझाव मांगे हैं। उनको लेकर ऐप लॉन्च किया गया है। जो नंबर मिस्ड कॉल पर करके जो इस पर हम लोग मिस्ड कॉल करेंगे, उस पर एक लिंक आएगी। उस पर देश का हर नागरिक अपने सुझाव दे कि भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा, कैसे विकसित भारत बनेगा। इसमें आम जन के सुझाव आमंत्रित किए हैं और लगभग 1 करोड़ लोगों से इसमें सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर लगभग 1 करोड़ लोगों के तो सुझाव जो पहुंचेंगे उन पर स्क्रूटनी होकर उन सुझावों को शामिल किया जाएगा। पर विधानसभा कार्यालयों पर सुझाव पेटियां भी रखी जाएंगी, उसमें आम जन के भी सुझाव उसमें मांगे गए हैं। 8 तारीख से और 12 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हर बूथ पर भी जाएगा और घर घर जाकर लोगों से सुझाव देने के लिए उनसे आग्रह करेगा कि हम कैसा भारत चाहते हैं,
और विश्व गुरु के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए। माननीय मोदी जी की जो गारंटी है उसे पूरा करने के लिए हमें जो भी आपके सुझाव हों वो आप सुझाव हमें दें और वो आमंत्रित किए जाएंगे। इसको लेकर प्रदेश स्तर के जो हमारे पदाधिकारी और नेतागण हैं वह प्रदेश स्तर पर और जिले स्तर के हैं वो जिले स्तर पर किया जाएगा। इसी को लेकर आज हमारी यह पत्रकार वार्ता थी। 1 मार्च को यह प्रदेश कार्यालय पर लॉन्च किया गया था और आज 7 तारीख को प्रदेश के समस्त जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के एमपी के भोपाल से खबर है, जहां एमपी के दैनिक वेतन कर्मचारी महासंघ ने कर्मचारियों को अस्थायी रूप से नियुक्त करने की मांग की और इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी कि लोक अदालत में जब सरकार से समझौता हुआ था कि दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाएगा, तो सरकार ने नियमित न करते हुए स्थायी कर्मी बना दिया। स्थायी कर्मी बनाने के बाद नियमित कर्मचारियों जैसे सुविधाएं लाभ मिलने थे वो स्थायी कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगियों को नहीं मिले। जिसके बाद गोकुल चंद्र राय जी ने फिर पुनः अपील की कि लोक अदालत के जो समझौता हुआ था उसको सरकार किसी भी तरह डिनाई नहीं कर सकती, उसे अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। तो गोकुल राय जी फिर दोबारा से जौनपुर हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए यह फैसला सुनाया है कि स्थायी कर्मी वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा, आपको सीधे सीधे इनको नियमित करना पड़ेगा जितने भी दैनिक वेतन भोगी हैं, और नियुक्ति दिनांक से ही नियमित करना पड़ेगा और नियुक्ति दिनांक से ही सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। चाहे आपको 4 बैंकों से कर्जा लेना पड़े, चाहे 5 बैंकों से कर्जा लेना पड़े, जिस तरह लाडली बहना को आप पैसा दे गए उसी तरह दैनिक वेतन भोगियों को भी कहीं से भी लाके पैसा देना होगा नियुक्ति दिनांक से। चाहे वो दैनिक वेतन भोगी रिटायर्ड हो गया है या अभी वर्तमान में काम कर रहा है, सबको ये इसका बेनिफिट मिलेगा। खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।